अगर आप सोना खरीदते हैं या फिर ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BIS केयर ऐप के नाम से एक ऐप लॉन्च करी है जिसके अंदर आप अपनी सोने की शुद्धता को पहचान सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की कोई कंप्लेन करनी है ज्वेलरी से रिलेटेड तो आप इस ऐप के थ्रू बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। तो आशीष जी से डिटेल में जानेंगे कि इस ऐप का क्या पर्पस है और अगर आपको सोना खरीदना है और आपको पहचानना है तो कैसे पहचान सकते हैं। तो आशीष, सबसे पहला क्वेश्चन कि मुझे अगर सोना खरीदना है एज ए एंड यूजर तो मुझे किस टाइप का सोना खरीदना चाहिए? 22 कैरेट खरीदना चाहिए, 24 कैरेट खरीदना चाहिए या फिर 20 कैरेट खरीदना चाहिए? बिल्कुल विनय जी, जैसा आपने बोला BIS केयर ऐप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे, घर बैठे आप अपने सोने को कैसे पहचान सकते हैं। और जब हम ज्वेलरी लेने जाते हैं तो काफी कंफ्यूजन रहती है कि मुझे किस कैरेट का सोना खरीदना है। तो क्विकली यही बताना चाहूंगा कि आपको हो सकता है 18 कैरेट, 20 कैरेट, 23 कैरेट, 23C के नाम से सोना बेचा जाता है, 24 कैरेट के लिए भी आपको बोला जाता है। तो जितना आप ऊपर की तरफ जाएंगे कैरेट में, अगर हम 24 कैरेट की बात करें तो वो सॉफ्ट हो जाता है सोना और उसमें सबसे ज्यादा शुद्धता भी रहती है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए सोना खरीदना है, आपको बार्स लेने हैं, कॉइन्स लेने हैं, फिजिकल गोल्ड में ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 24 कैरेट आपको चूज करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, अगर आपको सोना अपना थोड़ा मजबूत चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको बार बार ज्वेलर के पास रिपेयर के लिए ना जाना पड़े, तो आप 18 कैरेट का चुनाव कर सकते हैं। 18 कैरेट आपको सस्ता भी पड़ता है पर थोड़ा उसमें व्हाइटनेस आ जाती है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा लगाई जाती है, पर उसका रेट भी कम हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि आप कितने कैरेट का सोना खरीद रहे हैं और कितना भाव दे रहे हैं। बाकी BIS की तरफ से क्लियर किया गया है। अब BIS में जो हॉलमार्क लगाया जाएगा आपका, वो 20 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, 18, 22 सभी तरह के कैरेट पे हॉलमार्क पॉसिबल है। बट जैसा मैंने बोला, आप 18 कैरेट अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग सोना चाहते हैं और 22 कैरेट अगर आप थोड़ा पीलापन सोने में चाहते हैं और चाहते हैं कि सोने का पीलेपन से आपको प्यार है, तो 22 कैरेट का सोना लेंगे। ये 2 कैरेट के आप का ज्वेलरी बनाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा विनय जी। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि BIS केयर ऐप, इसको अगर मेरे को यूज करना है या फिर मुझे सोने को पहचानना है तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? एक एडवाइस और देना चाहूंगा कि आप BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही अपना सोना खरीदें। अभी हम वीडियो के अंत में भी जानेंगे कैसे पहचाने कि आपका ज्वेलर BIS रजिस्टर है या नहीं है। तो आप उनसे जरूर उनका BIS रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा पहचानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड की प्योरिटी कितनी होती है। तो चार्ट आपके सामने है, आराम से पॉज करके देख लें कि कितने कैरेट के सोने में आपको कितना प्योर सोना मिलता है। अब बात करते हैं ऐप की। तो सोने को आपने देखना है, यहाँ पर JDJ ज्वेलर्स का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने एक फोटो हमारे पास भेजी है जिसमें HUID की डिटेल उनके गहने की हमें भेजी है। तो अभी हम देख पाएंगे कि उनका जो सोना है, अगर हम ये HUID BIS केयर की ऐप में डालते हैं तो कैसे आपको पूरी डिटेल मिलती है। तो जैसे आप देखेंगे 3 सिंबल नए BIS हॉलमार्क की अगर हम बात करें, 4 की जगह आपको 3 सिंबल दिखेंगे। पहला BIS हॉलमार्क, दूसरा आपको प्योरिटी इन कैरेट और फाइनेंस, और तीसरा HUID। तो अब आपको प्ले स्टोर में जाना है, BIS केयर की आपको सर्च करेंगे तो ऐप मिल जाएगी स्टेप नंबर 1 में। जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको वेरीफाई HUID इस आइकन पे क्लिक करना है और करेंगे तो वहां पर आपके पास एक नया ओपन होगा बॉक्स। वहां पर अपना अपना HUID मेंशन करना है, जैसे गहने पे हमने बताया था लास्ट के जो 6 डिजिट नंबर होंगे उनको आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे उस नंबर को और सर्च पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आपके गहने की आ जाएगी कि किस ज्वेलर से आपने उस सोने को खरीदा है, उसके अलावा ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, उसके अलावा इसका हॉलमार्क लगा कहाँ है, कौन से सेंटर में हॉलमार्क लगा हुआ है, उसकी डिटेल आएगी। और उसके बाद किस डेट को आपने इसमें हॉलमार्किंग करी गई है, कितने प्योरिटी का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर दिखाए गए पिक्चर में आपको 22 कैरेट का सोना था तो 22K916 का फिगर दिखाई देगा, इसका मतलब ये आपका 22 कैरेट का सोना है। तो बिल्कुल ये आप अगर यूज करेंगे ऑप्शंस तो आप अपने सोने को घर बैठे इस ऐप के माध्यम से HUID डालने के बाद पहचान पाएंगे कि जिस कैरेट का पैसा आप दे के आया है वह वही कैरेट आपको मिला है या नहीं मिला विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो यहाँ पे अब मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने अपना सोना टेस्ट कर लिया, मैंने 22 कैरेट का सोना लिया था बट वो जो निकला वो 20 कैरेट का सोना है। तो अब मुझे कंप्लेन करनी है तो मैं कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ? एक चीज बताना चाहूंगा विनय जी, आपको इंश्योर करना है कि आप ज्वेलर से बिल जरूर लें, क्योंकि GST बचाने के लालच में हो सकता है आप बिल ना लें। अगर आपके पास बिल नहीं होगा तो आपको कंप्लेंट रिजोल्यूशन में समस्या आ सकती है। पर आपके पास अगर आपका बिल है और आपके साथ प्रॉब्लम हो चुकी है, किसी भी तरह की आपके पास प्रॉब्लम होती है ज्वेलरी से रिलेटेड, तो उस केस में बिल्कुल आप BIS केयर में ही आपको कंप्लेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। क्विकली बताना चाहूंगा, अभी हम ये भी जानेंगे कि BIS
रजिस्टर है या नहीं है, हॉलमार्क सेंटर आप कैसे देख पाते हैं, तो वो पूरी डिटेल भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो कंप्लेंट आइकन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले साइन अप करना है नए रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि आपने इस ऐप में अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है। तो जैसे ही आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिया जाएगा। वो भरने के बाद आपको कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी आएगा, और जैसे ही ओटीपी होगा आप इस ऐप पे रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको आइकन मिलेगा रजिस्टर न्यू कंप्लेंट, और जब आप रजिस्टर न्यू कंप्लेंट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा मिसिंग IAS हॉलमार्क, कि आपने अगर नया सोना खरीदा है और आपके BIS हॉलमार्क नहीं मिला है, तो उस केस में भी आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। मिसयूज किया है किसी ने हॉलमार्क का, कि वो हॉलमार्क जो है किसी सेंटर के द्वारा नहीं लगा हुआ है और उन्होंने कोई फेक हॉलमार्क का सिंबल लगाया है, तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। बाकी आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं, कुछ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दी गई है या अदर कोई भी आपके इश्यूज हैं, तो वो करने के बाद आप अपना खुद का एड्रेस भरेंगे, कि अपनी पूरी डिटेल डालनी है कि आप कौन है। इसके बाद कंप्लेंट डिटेल में डालेंगे जो भी आपको हॉलमार्क नंबर आपके दिख रहा है सोने पे, और बाकी ज्वेलर की डिटेल भी आपको डालनी होगी। ज्वेलर की डिटेल डालने के बाद अपना कंप्लेंट जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रखेंगे, और वो सारी डिटेल करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो बिल्कुल आपको 15 से 20 वर्किंग डे में BIS हॉलमार्क की तरफ से रिप्लाई आता है और आपका रेजोल्यूशन दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि अगर मेरे पास पुराना गोल्ड पड़ा है, काफी साल पुराना गोल्ड है, और मुझे अब इसको टेस्ट करवाना है, तो मैं कैसे टेस्ट करा सकता हूँ? उसका प्रावधान भी रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से विनय जी। BIS हॉलमार्क सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है आप 102 साल वेट करेंगे। अगर आपके शहर में BIS हॉलमार्क सेंटर नहीं है तो आपको ऑप्शन मिलेगा 35 रुपीज प्लस GST, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं एक आइटम के, वो अगर आप पे करते हैं उस सेंटर में तो आपका BIS हॉलमार्क हो जाता है। और कुछ प्रीमियम चार्जेस की बात करें तो आप 100-200 रुपए देंगे तो आपका जल्दी भी हो जाता है। तो उस केस में अगर हम बात करें, बट गवर्नमेंट के चार्जेस जो है 35 रुपीज के आसपास ही है। यहाँ पर बात करें विनय जी, इसका एक स्पेशल वीडियो है कि आप अपने शहर में BIS हॉलमार्क सेंटर कैसे ढूंढेंगे। इसके अलावा ज्वेलर आपका BIS रजिस्टर है या नहीं है, और आपके BIS हॉलमार्क के जो नए रूल बनाए गए हैं 2022 में, उसकी अगर डिटेल आप जानना चाहते हैं तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाके देखें। मैं चाहूंगा उस पूरे वीडियो को देखें, तो क्योंकि आपकी अवेयरनेस के लिए वो वीडियो बहुत जरूरी है। कमेंट सेक्शन में उसका हम लिंक जो है पिन करके रखेंगे, तो बिल्कुल आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों ये वीडियो था गोल्ड के हॉलमार्क से रिलेटेड। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।